आप लोगों को जिस चीज़ का इंतज़ार था वो इमिग्रेशन लीगली तरीके से जो लोग आना चाहते हैं यहाँ पे इटली में, जो इमिग्रेशन खुलती है, जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। और उसके बाद कैसे हम लोग कैसे आसानी से आ सकते हैं, डीकी की बजाय हम एक लीगल रहता है तैयार करें। और जो इमिग्रेशन है 2023 और 24 उसकी आपने हमें ये रज़वान तारक साहब हैं, तो मैंने कहा आपको नीचे नीचे कार्ड बाद में जो है ना वो भी दे देंगे सर। जो नया कानून इन्होंने लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इटली ने 3 साल के इमिग्रेशन का, इन्होंने ये जो इलीगल इमिग्रेशन है उसको रोकने के लिए इन्होंने 3 साल प्लान दिया है, जिसमें 2 दिसंबर, 4 दिसंबर और 11 दिसंबर को ये कागज जमा होंगे। किस आपका लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है, आप इतना है आपको 2 साल का, 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का कार्ड बनता है। डिपेंड करता है आपको जो बंदा बुला रहा है उसकी कंपनी की पोजीशन क्या है। अहम अपडेट आई है कि उसमें एक आर्टिकल उन्होंने दिया है, आर्टिकल 50 यानी 50 आर्टिकल 50/12/2023। बंदे ऑलरेडी इधर रह रहे हैं बगैर पेपरों के, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं बगैर पेपर के जी, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, लेकिन उसकी अभी डिटेल आना बाकी है या आपने बाहर से बुलाना है। अगर आप उसमें ये मेंशन कर रहे हैं इटली में मौजूद है तो उस सूरत में आपको पेपर भी मिल सकते हैं। जिसकी मैं बात करूं लॉन्ग टर्म वीजे की, जो नॉन सीजनल होता है उसमें आप फैमिली बुला सकते हैं, बीवी और बच्चे। अगर जो लोग पाकिस्तान की बजाय उधर से आए, यानी कि दुबई या सऊदी अरब हो गया ये खिलजी, वहां से ज्यादा आसानी है पाकिस्तान से ज्यादा आसानी है? जी ये लक के डिपेंड करता है, इनका क्या है? जी ये दुबई में रह रहे हैं जिधर मिडल ईस्ट, उधर आपको 1.5-2-3 महीने में वीजा मिल जाएगा, लगती है और कोई खर्चा नहीं आता। लेकिन वो हमारे भाई जो सारे हैं, हो सकता है मेरी बात उनको बुरी लगे, वो खुद इतने पैसे दे के आए हुए हैं। पहले बात की एयरपोर्ट का पैसा उसका 10,000 यूरो रेट, 10,000। उनका क्या रेट था? उनका जो है 15 से 17,000 यूरो रेट था। उसमें भी 2 डीले थी। और इस साल अंदाजन क्या रेट चलेगा अगर आपको बताना चाहें तो? इस साल की राउंड अबाउट भी इतना इंशाल्लाह। मेरा नंबर नीचे मेंशन कर दे, वो मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अगर मैं कॉल का जवाब ना दूं तो मुझे मैसेज छोड़ दे, मैं उसका जवाब दे देता हूं। नंबर 2 जो गाइडेंस देंगे, असिस्टेंस देंगे ए से लेकर जेड तक, जितने भी किसी को डॉक्यूमेंट चाहिए अप्लाई करने के घर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को जिस चीज़ का इंतज़ार था वो आप लोगों से जिसके साथ मैंने वादा किया हुआ था, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। वो जो वीडियो मैंने एक अपलोड की थी बहुत पहले, तो इस वजह से ज़्यादा नहीं हो रहा था कि आप सब लोगों के लिए खुशखबरी लेके हाजिर हूँ बाकायदा एक तरीके के साथ, एक प्रोफेशनल। ये भैया हमारे नाम इनका यही है कि वकील नहीं जैसे होते पाकिस्तान, तो वो इनका ऑफिस है बहुत बड़ा इमिग्रेशन का यहाँ पे, और 2-3 माह से इनके ऑफिस हैं। तो मैंने कहा प्रॉपर आपको एक अच्छी, क्योंकि मैं तो काम नहीं करता ना, मुझे तो पता नहीं इस चीज़ का, तो इसलिए आज इनके पास हाजिर हुए हैं। ये रज़वान तारक साहब हैं, तो मैंने कहा आपको नीचे नीचे कार्ड बाद में जो है ना वो भी दे देंगे। सर पहले सर आप जी अस्सलाम वालेकुम जी, सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम हमारी तरफ से। बहुत शुक्रिया सर आपका, मैं इतना अपना कीमती टाइम देने के लिए। मैं 2-3 मरतबा आना चाह रहा था आपके पास, बड़ा जो है ना टाइम का एडजस्ट हो जाता है, मैं ड्यूटी पे जाता था। शुक्रिया। बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड है कि जो इमिग्रेशन लीगली तरीके से जो लोग आना चाहते हैं यहाँ पे इटली में, जो इमिग्रेशन खुलती है, जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। और उसके बाद कैसे हम लोग कैसे आसानी से आ सकते हैं, डीकी की बजाय हम एक लीगल रहता है तैयार करें। और जो इमिग्रेशन है 2023 और 24 उसकी आपने हमें 3 साल की जी। अस्सलाम वालेकुम जी, एक बार फिर आप सबको बताते चलें, ये जो नया कानून इन्होंने लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इटली ने 3 साल के इमिग्रेशन का, ये मैं अपने टिकटॉक चैनल पे ये पहले भी डाल चुका हूँ। ये इन्होंने ये जो इलीगल इमिग्रेशन है उसको रोकने के लिए इन्होंने 3 साल प्लान दिया है, जिसमें काफ़ी सारे मुल्कों के लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, जिसमें हम पाकिस्तानी भी हैं, बंगाली भी हैं, इंडियन भी हैं। उसके तहत 2 दिसंबर, 4 दिसंबर और 11 दिसंबर को ये कागज जमा होंगे। किसी का भी कोई भाई, रिश्तेदार, कोई रिलेटिव इटली में है, वो इन्होंने चंद एक शोबे दिए हैं जिन शोबों में इनको ज़रूरत है इस वक्त मैन पावर की, जैसे बिल्डिंग का काम है उसको हम लवरियदी भी कहते हैं, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, घर के काम का केयर टेकर का, जिसे हम इंग्लिश में भी कहते हैं, इधर हम इटाली में हमको डोमेस्टिक कहते हैं। उसके बाद ये जो लाइनमैन का काम होता है, ये जो टेलीफोन की लाइनें होती हैं फाइबर की, ये डालने का काम जो है इसमें उन्होंने दिया है। उसमें होटलिंग का काम है, टूरिस्ट प्लेसेस का काम है,
वो डिपेंड करता है वीज़े की कैटेगरी में। कुछ जो टूरिस्ट का या ओपनिंग का काम था उसका 9 महीने का वीज़ा होता है। बाकी जो आपने मैंने मेंशन किए हैं उसमें आपका लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है। आप ही तरह आपको 2 साल का, 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का कार्ड बनता है। डिपेंड करता है आपको जो बंदा बना रहा है उसकी कंपनी की पोजीशन क्या है, फिजिकल पोजीशन उसकी क्या है। उसके अलावा कल सुबह से एक और अहम अपडेट आई है कि उसमें एक आर्टिकल उन्होंने दिया है, आर्टिकल 50 यानी 50 आर्टिकल 50/12/2023। उस आर्टिकल में उन्होंने ये मेंशन किया कि जो बंदे ऑलरेडी इधर रह रहे हैं बगैर पेपरों के वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेरे एक दो सवाल है अभी आपसे। ये जो अभी आपने सारी इन्फॉर्मेशन दी है, ये जो लोग इधर अभी आ रहे हैं गैर में रह रहे हैं उनके लिए, जो आना चाह रहे हैं ये जो पहले मैं मेंशन कर चुका हूँ, ये जो इटली से बाहर हैं और लीगल तरीके से आप इटली आना चाहते हैं, ये उनके लिए। और जो अब मैं बात करता हूँ का जो कानून है आर्टिकल 50/12 यानी 50/2023, उसमें ये कल की नई इंफॉर्मेशन आई है। अभी इसमें क्लियर तफसील आना बाकी है, लेकिन उसमें ये है कि वो आपको ये पॉसिबिलिटी भी दे रहे हैं, गवर्नमेंट आपको ये पॉसिबिलिटी भी दे रही है जो हमारे भाई ऑलरेडी इटली में आ चुके हैं बगैर पेपर के जी, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। लेकिन उसकी अभी डिटेल आना बाकी है। वो ओपन इमिग्रेशन नहीं हम इसको कह सकते, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਕਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ जी। ओपन इमिग्रेशन नहीं हम उसको कह सकते, लेकिन इसी के अंदर ये जो 1,36,000 यूरो 1,36,000 का कोटा इन्होंने दिया है, उसी में ये जो हमारा तजर्बा कह रहा है, उसी में ये एक ऑप्शन देंगे कि एक मालिक अप्लाई कर रहा है किसी आदमी के लिए, अपनी बहन भाई रिश्तेदार रिलेटिव भतीजा किसी का भांजा उसके लिए अप्लाई कर रहा है, उसमें ये ऑप्शन ये भी दिया जाएगा आया कि जो वर्कर है वो इटली में मौजूद है या आपने बाहर से बुलाना है। अगर आप उसमें ये मेंशन कर रहे हैं इटली में मौजूद है तो उस सूरत में आपको पेपर भी मिल सकते हैं, लेकिन इसकी अभी डिटेल आना बाकी है। कबल इस वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता इस बारे में। और नंबर 2-3 साल में सवाल है, मैंने ये लिस्ट किस लिए आज बनाई है, जो लोग उधर से आना पाकिस्तान के अलावा उधर से जो आते हैं, वो कई लोग करते हैं गेम में मसला कि बस मैं तेरे एयरपोर्ट से ला देना कोई जुम्मा दे तेरी जी। उनका क्या सिस्टम है, डिटेल बताना। जो लोग गारंटी देते हैं मैं आपको सिर्फ इटली के फ्लाइट एयरपोर्ट पे छोड़ दूंगा, आगे सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। जो बंदा आए लीगल तौर पे वो सारी मालिक जिससे उसने करना है, दारी बाद इमिग्रेशन है, सारी डिटेल है या बस कैसे हुआ है? नहीं, वो ये इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो ये है जो आप एग्रीकल्चर या सीजनल वीजा जिसे हम कहते हैं उसकी बात करते हैं, उसमें ये बात होती है ठीक है जी हम आएंगे आपको एयरपोर्ट पे उतार के बस हमारा खत्म, वो पैसे लेके साइड पे हो जाते हैं ना। एक दो बंदों ने कमेंट भी किया था मुझे लास्ट वीडियो में। वो 110% यही बात है। वो दोबारा अगर वो आपको मालिक के पास ले भी जाए ना, मालिक के पास ले भी जाए तो उसमें भी आपको 8-9 महीने का वो कार्ड मिलता है, रेजिडेंस परमिट मिलता है या सोजर्नर जिसे हम कहते हैं वो मिलते हैं, बस उसके अलावा इसका कुछ नहीं होता। हाँ, अगर उस बंदे के नसीब अच्छे है, किस्मत अच्छी है, इसी तरह दोबारा एक इमिग्रेशन का ऐलान हो जाता है, ठीक है जी, आपके पास जो सीजनल वर्क परमिट है या आपके पास विजिट वीजा है या मेडिकल बेस पे जो आपको कार्ड मिला हुआ है वो आप चेंज करवा सकते हैं, जैसे कि इस फलूसी में है, यानी इस इमिग्रेशन में फलूसी इमिग्रेशन को नाम दिया हुआ है, लेज फलूसी से कहते हैं। फलूसो का मतलब होता है किस चीज का निकलना, सही, ठीक है। इटालियन में फलूसी किसी चीज के निकलने को कहते हैं, सही। तो उसमें इन्होंने ये ऑप्शन दी है कि 4,000 बंदे अप्लाई कर सकते जिन्होंने अपने कागज चेंज करवाने, चाहे वो विजिट वीजे पे आए हैं, बिजनेस वीजे पे आए हैं, मेडिकल बेस पे आए हुए हैं या सीजनल वीजे पे आए हैं। अभी मुझे क्लियर है। और नंबर 2, जो लोग पाकिस्तान से किसी से यहाँ पे बात करके आ रहे हैं वो लोग कैसे आए? मतलब थोड़ी बात करके आए, भाई हमने डॉक्यूमेंट भी लेने हैं, हमने रेजिडेंस लेने हैं, या साल का मुझे पहला वीजा मिले, वो सारी बात क्लियर करके आए या ये करके आए कि बस मुझे बस एयरपोर्ट से बाहर काट दे? नहीं जी, ये सबसे पहले इसमें इन्होंने ये बात क्लियर करनी होती है कि आया कोई वीजा सीजनल है या नॉन सीजनल है। सही। उसके बाद ये होता है कि हाँ जी हमसे अगर वो आपसे जाहिर है पैसे मांगे जाते हैं, ठीक है, हर चीज की कीमत होती है। आप जो भी रेट उनसे तय करते हैं उसमें ये आप मेंशन करवाएं, आप हमसे 2,000 यूरो ज्यादा ले लें, लेकिन हमें पहला कार्ड कम से कम पहला कार्ड मिलना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि कुछ भाई पिछले साल भी इस तरह हुआ है, कुछ भाई आए हैं, उन्होंने जो पैसे उन्होंने बात की हुई थी वो पैसे दे के अगला बंदा कहते ठीक है जी हमने आपको कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया, अब महीने के महीने जो टैक्स आएगा वो आपने अपनी जेब से देना। अब टैक्स है इधर वर्क परमिट जो है इसका बिल्डिंग के काम का या लबोरियती का काम है, उसमें जो टैक्स है वो अगर 1,000 यूरो पेमेंट निकलती है, आपकी तनख्वाह निकलती है, उसका 700 यूरो टैक्स है।
अब एक बंदा इधर आके ऑलरेडी इतने पैसे दे के आया हो तो 700 यूरो मंथली वो नहीं दे सकता, क्योंकि कल्चर का मसला, जुबान का मसला, गैर इंग्लिश इधर चलती नहीं है। आप इटालियन में बात कर रही हैं, आपने पहले तो 4-6 महीने आपको इटालियन जुबान सीखने में हो जाता है, चल जाता है। और नंबर 2 जो नंबर 3 अभी जो हम शुरू करना है, जो लोग इधर आ जाते हैं वो क्या अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, जो पेपर चेंज आसानी से बुला सकते हैं, ये क्या चक्कर है जो लोग इधर आते हैं? जी वो जिसकी मैं बात करूं लॉन्ग टर्म वीजे की, जो नॉन सीजनल होता है उसमें आप फैमिली बुला सकते हैं, बीवी और बच्चे, माँ बाप उसमें नहीं शामिल होते हैं और बहन भाई नहीं शामिल होते हैं। सही। और वो आपको चंद चीजें पूरी करनी होती है उनकी, जैसे आपकी कमाई आप उनको मेंटेन कर सकते हैं। एक घर का होता है, घर लेना पड़ता है, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट होता है घर का कि ये घर रहने की काबिल है, इसमें पानी बिजली गैस है, certificato di donità loggiativa हम उसे कहते हैं। सही। और सर इसके अलावा ये 1-2 सवाल और हैं मेरे। अगर जो लोग पाकिस्तान की बजाय उधर से आए, यानी कि दुबई या सऊदी अरब हो गया, ये खिलजी, वहां से ज्यादा आसानी है पाकिस्तान से ज्यादा आसानी है? जी ये लक के डिपेंड करता है, इनका क्या है? जी ये दुबई से जो बंदे हमारे पाकिस्तानी भाई रह रहे हैं, अगर वो दुबई में काम कर रहे हैं तो उनको यही हम एडवाइस देंगे कि वो दुबई में रह के अप्लाई करें। जिस बंदे से जो बात करते हैं उधर मेंशन करना पड़ता है, जब हम एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करते हैं उधर मेंशन करना पड़ता है कि बंदा की नेशनलिटी क्या है और बंदा किस मुल्क में रह रहा है। उधर आप मेंशन करें कि हम दुबई में नेशनलिटी पाकिस्तानी है और हम दुबई में रह रहे हैं, सऊदीया में रह रहे हैं, कतर में रह रहे हैं, अबू धाबी में रह रहे हैं, जिधर मिडल ईस्ट में, उधर आपको 1.5-2-3 महीने में वीजा मिल जाएगा। पाकिस्तान में तो आपको पता है 6-7 लाख रुपया मांग रहे हैं अपॉइंटमेंट का, और एम्बेसी 8-8, 10-10 महीने इंतजार करवा के आखिर में आपको ऑब्जेक्शन लगा के आपको घर भेज देती है। तो जो भाई इधर रहते हैं उनके लिए सुनहरी मौका है, जो मिडल ईस्ट में रहते हैं उनके लिए बहुत सुनहरी मौका है कि वो उधर का मेंशन करके 2-3 महीने में उनका इंशाल्लाह अलग फजल से वीजा लग जाएगा। बहुत अच्छी बात सर। और एक मेरा और सवाल है, ये जो पाकिस्तान से जो एजेंट पैसे मांगते हैं बहुत ज्यादा, तो इसका असल खर्चा रहने दें, बड़ा रेट क्या चलता है इसका अमूमन? पहले कितने लेते हैं, बाद में कितने लेते हैं? थोड़ी सी डिटेल बताना। जी इसमें भी कुछ डिटेल करनी बाकी है, कुछ हमारे भाई ने वीडियो डाली हुई है जी। ठीक है जी, 16 यूरो की एक टिकट लगती है और कोई खर्चा नहीं आता, लेकिन वो हमारे भाई जो सारे हैं, हो सकता है मेरी बात उनको बुरी लगे, वो खुद इतने पैसे दे के आए हुए हैं, ठीक है। सही। और दूसरी बात यह है कि अगर 16 यूरो का खर्चा लगना ही है तो क्यों ना वो खुद ये काम कर ले, अपनी कंपनी खोल के, बजाय हम पाकिस्तानी भाइयों को या मिडल ईस्ट में बेचारे बैठे हुए पाकिस्तान में उनको ये कहते हैं जी 16 यूरो खर्चा करने का तरीका है ना, किसी 16 यूरो लगने जी। ये अभी इंशाल्लाह सोमवार वाले दिन पूरी लिस्ट आ जाएगी, जो जो कंपनी को डॉक्यूमेंट चाहिए NOC लेने के लिए, यानी नुल्ला उस्ता लेने के लिए, उसको मतलब वीजा लेने के लिए नुल्ला उस्ता क्या चीज है? नुल्ला उस्ता जी NOC से, इंग्लिश में NOC कहते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि गवर्नमेंट आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देती, गवर्नमेंट को इस कंपनी पे कोई इतराज नहीं है, ये एलिजिबल है, इजाजत दे देते हैं। एक किस्म का इजाजतनामा होता है कि 2 बंदे बुला सकती, 4 बुला सकती, इस कंपनी की इतनी वर्थ है, ठीक है। अब वो वर्थ पूरी करने के लिए वो 10 किस्म के आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं। टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है। अब इधर हमारे भाई हैं जी 90% तो टैक्स देते नहीं है, अब जिसने टैक्स देना है उसने तो पैसे पूरे करने हैं। अगर मैं किसी से बात करूंगा, ठीक है जी मैंने अपने भाई को बुलाना है, वो तो टैक्स दे नहीं रहा, ठीक है, उसने टैक्स क्लियर करने, अब टैक्स क्लियर करने वो पैसे उस बंदे से लेगा जिसने बंदा बनवाना है। अब एक बंदे को जरूरत ही नहीं है बंदा बनवाने की, ठीक है, तो उसको क्या जरूरत है वो टैक्स देने की और अपने आप को क्लियर करने की। ये बात है, ये इस वजह से लोग पैसे मांगते हैं, और जो जनरल खर्चा आता है इतना नहीं आता जितना लोग मांगते हैं, लेकिन आता है। छोड़े अंदर की बातें हम ये अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हम आपके साथ कोशिश करेंगे बने रहें, अपने प्रोग्राम करते रहें आपके साथ, बड़ा मजा आ रहा है। और जो है पाकिस्तान से यहाँ पे आने का तकरीबन खर्चा जो आपने रिसेंट पिछले साल कितना लोगों ने लिया, आपको तो पता है, आपके पास सारे लोग आते हैं, आपको एक वकील हैं, तकरीबन सारे आपके पास आते हैं। ये कितना पिछले साल कितना रेट चला तकरीबन इमिग्रेशन का, जो बंदे आए हैं ऑलरेडी आपके पास, कितने लिए उन लोगों से अगर बताना चाहे तो? बस एक चीज, ये जो दो किस्म के जिसमें डील थी, एक डील थी जी कि आपका हम इधर पे आपको इधर लाएंगे, सही, जो एग्रीकल्चर वीजा, जो मैंने पहले बात की एयरपोर्ट का पैसा उसका 10,000 यूरो रेट, 10,000 पाकिस्तानी कितना हो गया? ये पाकिस्तानी 30 लाख 30 लाख में। ये जिससे चाचा वाले जिन्होंने डॉक्यूमेंट पूरे बना लिए उनका क्या रेट था? उनका जो है 15 से 17,000 यूरो रेट था। उसमें भी 2 डीलें थी, उसमें भी आगे 2 डीलें आ जाती, दूसरी डील में भी आगे 2 डीलें आ जाती हैं। एक तो डील थी जी 10,000 यूरो, ये सिर्फ आने का,
आने का। टिकट उनकी अपनी, उस टिकट उनकी अपनी, एम्बेसी की जो अपॉइंटमेंट है 5, 6, 7 लाख किसी को मुफ्त वो भी मिलती उनकी है, वो भी उनकी अपनी। इन्होंने सिर्फ 10,000 रुपया ले लेना है। इन्होंने सिर्फ 10,000 यूरो ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 10 के बाद जो खर्चा इधर आना है आपने पहला कार्ड मिलने तक, अगर कोई कस्तूरा या इमिग्रेशन ऑफिस आपको 6 महीने में कार्ड देता है, 8 महीने में देता है, साल में देता है, वो जो मंथली टैक्स है वो आपने पे करना है, ठीक है। वो मंथली 700 से 800 यूरो टैक्स होता है। 7 महीने लग जाए आप साहब लगे 7,000 यूरो बन जाए, 4 महीने लगे 2800 यूरो बन जाए। नहीं तो दूसरी सूरत ये होती है कि जो लोग पैकेज लेके आते हैं, पूरा पैकेज लेके आते हैं, उसमें 15 से 17,000 यूरो रेट है उसका जी, जो रेट निकला हुआ है, ठीक है। पिछले साल का भी बात कर रहे हैं हम, इस साल पिछले साल नहीं, इस साल तो अभी डिटेल्स आना बाकी है ना। सही। उसमें ये होता है जो 5-7 हज़ार यूरो, 10,000 के ऊपर जो 5-7 हज़ार यूरो देते हैं वो आपकी अपनी टैक्स में जाता है। आप किसी को फेवर नहीं कर रहे होते या मालिक को नहीं दे रहे होते। मालिक आपको एक और रसीद ला के देता है, वो अपने डाकखाने में या पोस्ट ऑफिस में जाके उसको जमा कराना होता है, वो आप अपने पास रखते हैं, वो आपका टैक्स है, आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं। उसमें ये नहीं होता कि मालिक ले रहा है। मालिक असल 10,000 लेता है, उसमें भी उसका जितना खर्चा उसका है, उसकी सरदर है। मैंने आपसे बात कर ली कि भाई मैं आपको 10,000 का दूंगा और मेरा ये काम करना है, फिर आपने करना जी, ठीक है। आगे आप 2 रुपए उसमें 5 आता है, उसका 8 आता है, उसको डिपेंड करता है उसको टैक्स के बकायात कितने हैं। या तो आदमी बिल्कुल सीधा चल रहा है तो फिर तो ठीक है, वो तो वेल एंड गुड, उसकी तो कमाई उसको तो आ जाती है। सही है। और इस साल अंदाजन क्या रेट चलेगा अगर आपको बताना चाहें तो? इस साल की राउंड अबाउट भी इतना इंशाल्लाह मेरे ख्याल में रेट चलेगा, क्योंकि ज्यादा लोग पिछले जो इमिग्रेशन पॉलिसी ज्यादा किस कंट्री के लोग, इंडिया के ज्यादा थे, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के? उसमें सब कंट्री के जी, सब मराकश के सबसे ज्यादा आए हैं, ठीक है। ट्यूनिस के ज्यादा आए हैं, और इंडिया, उसके बाद पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का नंबर आता है। सही। और इसके अलावा मैंने क्या पूछना था, वीडियो बहुत लंबी हो जानी है और आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। और एंड वाली 2-3 मिनट बातें रही हैं, आप मैं थोड़ा सा टाइम दे दिया करें। मैं भी चैनल एंड पड़ा हुआ है, बिल्कुल 4 महीने से कोई वीडियो डाले, लोग बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं। 2.5 लाख नहीं आती है इंशाल्लाह मैं आपको 2.5 लाख व्यू लास्ट वीडियो में लोगों जैसे ये कमेंट किया इमिग्रेशन, मैंने उनसे वादा किया था और आपका बहुत ज्यादा टाइम देने के लिए। और नंबर 3, आप जो है किस तरह से जो पाकिस्तान में लोग हैं उनकी मदद कर सकते हैं इधर आने में, क्या कर सकते हैं आप अभी? जहाँ तक पाकिस्तान की बात है कि पाकिस्तान में तो हमारा कोई ऐसा सोर्स नहीं है। हम जो उनके रिलेटिव्स हैं इधर, आप मेरा नंबर नीचे मेंशन कर दे, वो मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अगर मैं कॉल का जवाब ना दूं तो मुझे मैसेज छोड़ दे, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। नंबर 2, जो उधर से यानी कि किसी से बात करके आपसे कंफर्मेशन, सारे डॉक्यूमेंटेशन की सारी सूरत आपसे ले सकते हैं। जी, डॉक्यूमेंटेशन इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए एम्प्लॉय का होना जरूरी है, यानी कि काम के मालिक का जो आपको अप्लाई करे ना, उसके लिए हम आपको पूरी वो गाइडेंस देंगे, असिस्टेंस देंगे, ए से लेकर जेड तक, जितने भी किसी को डॉक्यूमेंट चाहिए अप्लाई करने के गर्ज से, क्योंकि इस तरह काफी सारे उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे हैं। पहले डॉक्यूमेंट से लेकर अप्लाई करने तक, पहले डॉक्यूमेंट से लेकर इमिग्रेशन अप्लाई करने यानी कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन देने तक और सेंड करने तक, उधर तक हम आपको सर्विस मुहैया कर सकते हैं। सही है। यानी कि जो बंदे बाकी जो बंदा हमसे ये कहे जी कि हमें राब्ता करा दो जी, हम पैसे देंगे, वो हमारा काम नहीं है। ये पहले क्लियर कर दे जी, ये बात मैं आपको भी क्लियर कर देता हूं। हम आप एप्लीकेशन तक कर सकते हैं। कोई भी किसी का भाई है, किसी को रिलेटिव है, उसको नहीं पता, वो हमसे रब्ता करें, हम उनको बताएंगे ये डॉक्यूमेंट है, उसकी हम अपनी फीस चार्ज करेंगे और उसको सेंड करने तक हमारा काम होगा। और नीचे मैं इंशाल्लाह अभी आपका कार्ड भी दे देता हूँ जी, कार्ड अमेंडमेंट तो, और आपका नंबर भी दे देता हूँ। ये जो मेन बात है कि हम लोगों के यानी कि कोई बंदा मैसेज करके मेरे को 4 लाख ले लेना बुला ले, काम वो काम नहीं। जो लोग किसी के थ्रू या अपने कजन के जो उनके रिश्तेदार वो अप्लाई करें, हम उनको पूरा गाइडेंस करेंगे और हम अपनी फीस लेंगे। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। इंशाल्लाह आपके साथ बने रहेंगे, इंशाल्लाह जो भी न्यूज़ आती है हम बनाते रहेंगे वीडियो। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज। और आप भी नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और अनुमान भाई कैसे लगे। और इनका मैं नीचे आपको कार्ड दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, इनका टिकटॉक का लिंक भी दे दूंगा। अगर आपको रिसेंट करंट न्यूज चाहिए तो आप इनके टिकटॉक पे विजिट कर सकते हैं जाके, और डिटेल डेली वाइज ये वीडियो डालते रहते हैं। और आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो इमिग्रेशन के लिहाज से, ये जो लोग यहाँ पे रहते हैं, नूला हफ्ते का, फैमिली का, ये सत्यतरण का कोई भी करना हो तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। मैं नीचे इनका नंबर भी डाल देता हूँ और टिकटॉक आईडी भी डाल देता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको